गोबर उठाना, हाँ जी। गाय का कार्य करना, कृषि करना वो गर्व का विषय, शर्म का नहीं है। मेरा बड़ा बेटा भी 15 गाय धोता है। काफ़ी गुरुकुल के बच्चे गाय दोहना, भाई की बेटी भी गाय दोहना, गोबर उठाना, ये गर्व का विषय है। अच्छा। किसानी करना गर्व का विषय है, वो सभी को खाना खिलाता है। जी तो जी जी। किसान हमेशा पूजनीय हाँ है ना। हाँ। वो खाना खिलाना बंद करेंगे, हम मशीन खाएंगे क्या? सही कहा। तो किसान सर्वश्रेष्ठ कार्य करता है। वो बचपन से बच्चों को वो संस्कार दिए जाते हैं और समाज को भी ये समझना चाहिए। काम करना सबसे सम्माननीय। आप विदेश में, यूरोप में, अमेरिका जाइए, किसान ऐसा सीना तान के खड़ा होता है जी जी। और पूरी दुनिया उसको सम्मान करती है। हाँ। और कृषि प्रधान देश में अगर कोई गोबर उठाता है, जी, अगर किसानी करता है, उसके ऊपर हंसने की बात नहीं है, उसको 2 हाथ जोड़ के वंदन करने की बात है और उस कार्य में जुड़ना चाहिए। गुरुकुल पद्धति में बहुत ही लाभ मिला है हमें, काफ़ी साल के अनुभव रहे। जैसे इस पद्धति के अंदर सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि बच्चों को समझना। आज विदेशी पद्धति में क्या होता है कि ये 6 सब्जेक्ट में इतना मार्क आया तो ही पास, नहीं तो फेल। और इस पद्धति में ये फ़ायदा है कि जैसे मैं आपको एक चीज़ बताऊं कि 5 पांडव थे, एक ही गुरु थे। एक को धनुष मिला, एक को भाला मिला, एक को गदा मिली, तो सबको अलग अलग दिया। तो बच्चों को समझने की परंपरा थी। इस गुरुकुल में भी ऐसा ही है। 5 विषय में भविष्य में 0 आया, एक में 99 है तो फेल नहीं है। अच्छा। जिसमें 99 है उसमें पीएचडी कर सकता है। हाँ। और बचपन से अपना कार्य खुद करते करते पढ़ना, और कोई कार्य छोटा नहीं है वो समझना। जी तो जी। देखिए, प्रकृति का सम्मान करना इस पद्धति में सिखाया जाता है। तो सवेरे से शाम तक अपना काम खुद करते करते बच्चे पढ़ते हैं। उसी प्रकार 4 भाषा, हिंदी, गुजराती, इंग्लिश और संस्कृत। गणित के अंदर वैदिक गणित भी है, आधुनिक गणित भी है। बिजनेस मैनेजमेंट सिखा रहे, तो हम जो पैसा कमा रहे वो शुभ लक्ष्मी है क्या, उसका विवेक बचपन से बच्चों को होता है इसमें। जी जी। और उसी प्रकार गौ पालन तो प्रत्यक्ष, खेती तो प्रत्यक्ष, महीने की लाख रुपए की खेती भविष्य में निकालना चाहिए। तो उसको कभी भी किसी के ऊपर डिपेंडेंसी नहीं होनी चाहिए। तो उत्तम खेती, मध्यम व्यापार, कनिष्ठ नौकरी था। आज के लोग उल्टा कर रहे हैं, उसको वापस सीधा भी कर सकते हैं इसके द्वारा। जी जी जी। उसी प्रकार संगीत, नृत्य, जीवन में आनंद भी होना चाहिए। तो सभी रस को साथ में लेते हुए बच्चा कर्मनिष्ठ बने, पल पल न्याय कैसे करे प्रकृति के संग। आयुर्वेद में भी काफ़ी बच्चे 7 चक्रों को महसूस कर सकते हैं। नाड़ी भी काफ़ी बच्चे देखते हैं। तो क्या खाना, कैसे खाना, विरोध आहार क्या है, वो अभी से समझते हैं। उसी प्रकार शाम को यज्ञ करके गाय माता की आरती करते हैं। जिस पंथ में जो मान रहे हो याद कर लेते हैं। किसी को किसी का पंथ बुलाना नहीं, किसी के ऊपर हमारा थोपना नहीं, और सनातन परंपरा से आगे बढ़े। तो यहाँ पे बहुत अच्छा हमें लाभ मिला है गुरुकुल में। हमें दिख रहा है कि बच्चे की घड़ाई कैसी हो रही है। हाँ। अच्छा, एक बात पूछना चाहूँगा मैं, जैसे कि बहुत सारे बोलते हैं कि भाई +2 कर ली या फिर उसके बाद ग्रेजुएशन कर ली थी, तो गवर्नमेंट जॉब के लिए क्या वो अप्लाई कर सकते हैं, उसके बारे में आप बताइए थोड़ा सा। देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट है कि गवर्नमेंट जॉब जब भी निकलती है, 20-25 अगर जॉब निकली, उसकी लाखों में अर्जी होती है। तो कभी भी डिग्री के बाद भी गारंटी जॉब की मिलती नहीं है दुनिया में कहीं पर भी। हाँ जी। पहली बात तो ये है। ये जी है ना। जी। दूसरा कि अगर किसी को आर्मी ज्वाइन करनी है, देश की सेवा करनी, तो डायरेक्ट यहाँ पे 10th और 12th की NIS के द्वारा एग्जाम दे सकते हैं, उस प्रवाह में भी जुड़ सकते हैं। हाँ। लेकिन सबकी अपनी अपनी विशेषता होती है। जैसे आप आंख के डॉक्टर के पास गए, वहाँ पे पेट के समस्या मांगे तो इलाज नहीं होगा। जैसे सभी एकेडमिक अलग अलग जो संस्थान है, वहाँ पे सबकी अपनी अपनी विशेषता होती है। इस गुरुकुल की ये विशेषता है। उस हिसाब से बच्चों की घड़ाई होती है। और स्वाभिमान से खड़ा कैसे होना, उद्यमी कैसे बनना, अच्छे कृषिकार कैसे बनना, अच्छी गौपालक कैसे बनना, वो संगीत, नृत्य, वैदिक गणित जानना, ये सब यहाँ की विशेषता है। तो बच्चे इसमें पारंगत होकर अपना स्वाभिमान से घर भी चला सकते हैं और देश के अच्छे कार्यों में भी जुड़ना, सामाजिक और प्राकृतिक कार्यों में जुड़ना, वो अभी से सीखते हैं। और बच्चों को जैसे यहाँ पर जो गुरुकुल में एक शिक्षा और दी जाती है कि कैसे गोपालन आप कर सकते हैं देसी गाय के बीच रह करके, क्योंकि पढ़ाई लिखा करने के बाद कोई भी नहीं गोबर उठाना चाहता, तो ये भी महत्वपूर्ण बात है। देखिए, गोबर उठाना, गाय का कार्य करना, कृषि करना वो गर्व का विषय, शर्म का नहीं है। मेरा बड़ा बेटा भी 15 गाय धोता है। काफ़ी गुरुकुल के बच्चे गाय दोहना, भाई की बेटी भी गाय दोहना, गोबर उठाना, ये गर्व का विषय है। अच्छा। किसानी करना गर्व का विषय है, वो सभी को खाना खिलाता है। जी तो जी किसान हमेशा पूजनीय है। है ना। हाँ। वो खाना खिलाना बंद करेंगे, हम मशीन खाएंगे क्या? सही कहा। तो किसान सर्वश्रेष्ठ कार्य करता है। वो बचपन से बच्चों को वो संस्कार दिए जाते हैं और समाज को भी ये समझना चाहिए। एक बात और मैं पूछना चाहूँगा अपनी पर्सनली, कि मैं काफ़ी सालों से गोबर उठाता हूँ तो मेरा मजाक उड़ाया जाता था, तो इस संदर्भ में क्या कहना चाहोगे आप? नहीं, देखिए, जो मजाक उड़ा रहे उनको मेरी विनती है जी कि ये
काम करना सबसे सम्माननीय। आप विदेश में, यूरोप में, अमेरिका जाइए, किसान ऐसा सीना तान के खड़ा होता है जी जी। और पूरी दुनिया उसको सम्मान करती है। और कृषि प्रधान देश में अगर कोई गोबर उठाता है, अगर किसानी करता है, उसके ऊपर हंसने की बात नहीं, उसको 2 हाथ जोड़ के वंदन करने की बात है और उस कार्य में जुड़ना चाहिए। जुड़ना चाहिए, तभी हमारा देश आगे बढ़ सकता है। बिल्कुल। धन्यवाद आपका बहुत बहुत।